कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन क्या हम सुनते हैं? क्या हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं, या हम हमेशा उन्हीं पत्थरों से ठोकर खाते रहेंगे? तरक्की की राह में हाल ही में भारतीय संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना हमें इन परेशान करने वाले सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह एक कठोर याद दिलाता है कि हमारे अतीत के भूत कभी भी पूरी तरह से दफन नहीं होते। वे परछाइयों में छिपे रहते हैं, फिर से उभरने और हमारे सामूहिक विवेक की परीक्षा लेने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। साल है 2025, फिर भी 1576 की गूंज एक ठंडी सी पहचान के साथ गूंजती है। जिस तरह हल्दी घाटी के मैदानों ने उस लड़ाई को देखा जहां हिंदू ने हिंदू से लड़ाई लड़ी, उसी तरह भारतीय संसद भी ऐसे विभाजनों से जूझ रही है जो समाज के ताने बाने में गहराई तक कटौती करते हैं। क्या हमने हल्दी घाटी की खून से लथपथ रेत से कुछ नहीं सीखा? भारतीय इतिहास के इतिहास में दर्ज हल्दी घाटी का युद्ध केवल सैन्य संघर्ष की कहानी नहीं है। यह आंतरिक कलह की, भाई के भाई के खिलाफ हो जाने की एक मार्मिक कहानी है। जून 1576 के उस भयानक दिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर की सेनाएं वर्चस्व की भयंकर लड़ाई में भिड़ गईं। फिर भी त्रासदी न केवल रक्तपात में है, बल्कि उस विडंबना में है जिसने युद्ध के मैदान को लाल रंग से रंग दिया। राजपूत गर्वित हिंदू योद्धा खुद को संघर्ष के विपरीत दिशा में पाए। एक तरफ मेवाड़ के प्रति निष्ठावान राजपूत वंशों द्वारा समर्थित मुगल विस्तार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक महाराणा प्रताप खड़े थे। दूसरी तरफ अंबर के राजा मान सिंह अकबर की मुगल सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी अपनी राजपूत टुकड़ी उस युग की विशेषता वाले गठबंधनों और विश्वासघात के जटिल जाल का प्रमाण थी। अब आगे बढ़ते हैं 2025 तक, और वक्फ संशोधन विधेयक ने पूरे भारत में बहस की आग भड़का दी है। खतरनाक गति से और काफी विरोध के बीच पारित इस कानून ने सुलगते तनाव और चिंताओं को सामने ला दिया है। संक्षेप में, यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव करता है, जो संपत्तियां अक्सर इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों से जुड़ी होती हैं। जहां विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि यह इन संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है, वहीं आलोचक इसे मुस्लिम समुदाय को और हाशिए पर धकेलने और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के एक छिपे हुए प्रयास के रूप में देखते हैं। विधेयक के पारित होने से भारत की मुस्लिम आबादी में सदमा पहुंचा है, जो इसे अपने अधिकारों और पहचान पर सीधा हमला मानते हैं। शायद विधेयक के पारित होने का सबसे निराशाजनक पहलू स्वयं कानून नहीं, बल्कि जिस तरह से इसे संसद में आगे बढ़ाया गया। वोटों का बंटवारा एक परेशान करने वाली कहानी कहता है। हालांकि विधेयक को पारित होने के लिए पर्याप्त समर्थन मिला, लेकिन संख्याओं की करीबी जांच एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का खुलासा करती है। विधेयक के पक्ष में मतदान करने वालों में से अधिकांश उन समुदायों से नहीं थे जिन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। कठोर वास्तविकता ये है कि बड़ी संख्या में हिंदू सांसदों ने एक ऐसे विधेयक का समर्थन किया जिसे कई लोग मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण मानते हैं। ये प्रतिनिधित्व की प्रकृति के बारे में असहज सवाल उठाता है, और क्या हमारे निर्वाचित अधिकारी वास्तव में अपने सभी घटकों के हितों का ध्यान रख रहे हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। भाग 5, अंदर से विश्वासघात। वक्फ संशोधन विधेयक और इसे पारित करने के तरीके ने भारत के सामाजिक ताने बाने में एक कच्ची नस को उजागर कर दिया है। विधेयक का पारित होना केवल एक राजनीतिक विकास नहीं है, यह एक गहरा प्रतीकात्मक घटना है जिसने हिंदू समुदाय के भीतर कई लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। विश्वासघात की भावना स्पष्ट है। जो लोग हिंदू हितों के संरक्षक होने का दावा करते हैं,
वे एक ऐसे विधेयक का समर्थन कैसे कर सकते हैं जिसे कई लोग एकता और सद्भाव के सिद्धांतों के लिए हानिकारक मानते हैं, जो हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं। यह सवाल भारत की गलियों में गूंजता रहता है, चिंताओं को हवा देता है और संदेह के बीज बोता है। विधेयक ने अनजाने में ही हिंदू समुदाय के भीतर ही एक बहस छेड़ दी है, जिससे जिम्मेदारी, प्रतिनिधित्व और एकता के सही अर्थ के बारे में लंबे समय से लंबित बातचीत को मजबूर होना पड़ा है। भाग 6, एकता की ढहती इमारत। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के दूरगामी परिणाम हैं, जो संपत्ति प्रबंधन की तात्कालिक चिंताओं से आगे तक फैले हुए हैं। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी लोकाचार के केंद्र पर प्रहार करता है। एक ऐसा लोकाचार जिसे देश की स्वतंत्रता के बाद से ध्यानपूर्वक पोषित और जमकर संरक्षित किया गया है। इस विधेयक को पारित करके कुछ लोगों का तर्क है कि भारत सरकार ने न केवल अपनी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अलग थलग कर दिया है, बल्कि एक खतरनाक मिसाल भी कायम कर दी है। अगर आज वक्फ संपत्तियां जांच के दायरे में हैं, तो कल निशाना क्या होगा? यह सवाल कई लोगों के मन में रहता है, जो भारत में अंतर धार्मिक संबंधों के भविष्य पर एक लंबी छाया डालता है। भाग 7, आने वाली चीजों का एक अग्रदूत। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चिंताएं केवल काल्पनिक नहीं है, वे भारत के अल्पसंख्यकों में बेचैनी की बढ़ती भावना में निहित हैं। एक ऐसी भावना कि उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। विभाजनकारी बयानबाजी के उदय और अभद्र भाषा के बढ़ते सामान्यकरण से भेद्यता की यह भावना और भी जटिल हो जाती है। जब सत्ता के पदों पर बैठे लोग इस तरह के कट्टरवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करने में विफल रहते हैं, तो यह दंड से मुक्ति का माहौल बनाता है, जो उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो समाज को विभाजित और ध्रुवीकृत करना चाहते हैं। भाग 8, चुप्पी का समय खत्म हो गया है। वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना एक वेकअप कॉल है, एक कठोर याद दिलाता है कि जिन स्वतंत्रताओं को हम अक्सर हल्के में लेते हैं, वे नाजुक हैं और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। यह उन सभी लोगों के लिए कार्रवाई का आह्वान है जो एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज में विश्वास करते हैं। एक ऐसा समाज जहां सभी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और संरक्षण किया जाता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अन्याय के सामने चुप्पी मिलीभगत है। हम अपने समय के सामने आने वाले नाटक में दर्शक बनने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें हर तरह के भेदभाव और पूर्वाग्रह के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भाग 9, अपनी कहानी को पुनः प्राप्त करना। भारत की कहानी हमेशा से विविधता में एकता की रही है। यह अनगिनत संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों की समृद्ध टेपेस्ट्री से बुनी गई एक कहानी है। हमें इस कहानी को उन लोगों द्वारा हाईजैक करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो हमें विभाजित और ध्रुवीकृत करना चाहते हैं। समय आ गया है कि हम अपनी कहानी को पुनः प्राप्त करें, सहिष्णुता, करुणा और सम्मान के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, जो सहस्राब्दियों से भारतीय सभ्यता का आधार रहे हैं। आइए हम अपने अतीत की गलतियों से सीखें। आइए हम हल्दी घाटी की हवाओं द्वारा फुसफुसाए गए चेतावनियों पर ध्यान दें, और आइए हम ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां एकता विभाजन पर विजय प्राप्त करे और जहां न्याय और समानता प्रबल हो।